आज बिहार के जमुई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार कैबिनेट के तमाम मंत्री जो थे वो मौजूद थे और साथ ही साथ चिराग पासवान भी मौजूद थे। ये वही चिराग पासवान है जो जमुई से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार उनके बहनोई अरुण भारती जो है इस बार जमुई से प्रत्याशी हैं। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। जमुई के खेरा प्रखंड में प्रधानमंत्री का जनसभा था और देखिए जब प्रधानमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं तो किस तरीके की जो हुजूम है वो देखने को मिल रही है। जो लोग यहाँ से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग आए थे प्रधानमंत्री को देखने, कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। प्रधानमंत्री ने कई बातें भी कही हैं, जमुई से हैं, जमुई में किसको इस बार वोट देंगे? जमुई में चिराग पासवान जी के बहनों को अनिल भारती जी को देंगे। अच्छा, चिराग पासवान 10 साल यहाँ सांसद भी रहे हैं, यहाँ के लिए क्या कुछ किया चिराग पासवान? बहुत काम किए। बहुत काम किए चिराग पासवान। बहुत काम किए। चिराग पासवान किसको वोट देंगे इस बार? अरुण भारती को। अरुण भारती को। चिराग पासवान यहाँ से सांसद रहे हैं, इस बार अब अरुण भारती को टिकट दे दिया गया है, क्या लगता है जीतेंगे? एकदम 400 पार है, जीतेंगे। जमुई भी उसमें शामिल है। अच्छा, जमुई से आप लोग आते हैं, चिराग पासवान ने पहले काम किया है? बहुत अच्छा काम किए हैं। केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, बाईपास, बहुत ऐसा योजना है कि हम जो अभी से जोड़ाएंगे तो रात हो जाएगी। रात हो जाए। कौन से पुल की बात? ये सामने पुल है। अच्छा, पुल भी चिराग पासवान ने बनाया? जी वही बना। चिराग पासवान की बात हो रही है, आप किसको वोट देंगे इस बार? अरुण भारती को। वोट देंगे क्यों? क्या अरुण भारती के जो साले हैं चिराग पासवान, उन्होंने काम किया है जमुई? बहुत काम किया, बहुत जम्मू के लिए बहुत काम किया। चारों बड़ी आप घूम के देख सकते हो, बहुत काम किया है। अच्छा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, क्या अब यहाँ रात को शाम को निकलने में डर लगता है? नहीं, अब तो नहीं लगता। 12 बजे भी निकलते कोई डर नहीं लगता। कोई भी परेशानी नहीं होती? नहीं, अब कोई परेशानी नहीं। प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है 400 पार इस बार पूरा होगा? हाँ, एकदम होगा, एकदम होगा। 400 पार बात करने की बात कर रहे हैं आप, ऊपर खड़े हैं, नीचे आइए, ये बताइए कि किसको इस बार वोट दीजिएगा? मोदी। मोदी को क्यों दीजिए और किसी को क्यों नहीं? क्योंकि आज जो हमने देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से ये राम मंदिर का चर्चा चल रहा था, वो आज करीबन अच्छा दिन के बाद से आज हमारे भगवान राम जो झोपड़ी थे वो महल में आए हैं। अच्छा, जमुई की बात करेंगे। जमुई में चिराग पासवान थे, अब उनके बहनोई जो है अरुण भारती, उनको उम्मीदवार बनाया गया, क्या किसको वोट दीजिएगा? जी इस बार अरुण भारती को वोट देंगे। अच्छा, चिराग पासवान ने यहाँ काम किया है क्या? जी बहुत अच्छा काम किया और हमारे बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छा, यहाँ से पहले भी जो 10 साल रहे हैं, रामविलास पासवान भी आते थे, चिराग पासवान भी रहे, क्या यहाँ पर आते थे चुनाव से पहले भी? जी पहले भी आते थे और अभी भी हैं और आते रहते हैं। हम लोग जब बुलाते हैं तब आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र था पहले जब आरजेडी की सरकार थी, क्या इस तरीके की स्थितियाँ आज भी हैं क्या? जी नहीं, 99% खत्म है। अब महिलाओं को रात में निकलने से डर नहीं लगता? जी नहीं, कोई डर नहीं है। महिलाएं भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, ये बताइए आप लोग को रात में यहाँ निकलने में अब डर नहीं लगता? नहीं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र बोला जाता था, अब ये सारी चीजें खत्म हो गई। खत्म हो गए। किसको दीजिएगा इस बार वोट? मोदी जी को। मोदी जी को। चिराग पासवान आते रहते हैं यहाँ? नहीं, चिराग पासवान नहीं आते हैं यहाँ? आते हैं। अच्छा, आप बता रही थी क्या यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो था वो खत्म हो गया, अब रात को डर लगता है? नहीं लगता है। अब रात को डर नहीं लगता। किसको देखने आई थी? मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को इस बार वोट देना है कि किसी और को देना है? मोदी जी को वोट देना है। मोदी जी को वोट देने की बात जो की जा रही है, और भी कई महिलाएं हैं, ये भी पुराने समय की हैं। ये बताइए कि यहाँ पर नक्सल बोला जाता है कि नक्सली सब आते हैं, अब रात को निकलने में डर लगता है क्या? नहीं डर लगता। डर नहीं लगता है। आप लोग खड़ी है, किसको देखने के लिए खड़ी है? मोदी जी अच्छा, मोदी जी आए थे, कहे कि 400 से ज्यादा वोट सीट आएगा इस बार, क्या लगता है किसको वोट दीजिएगा? मोदी जी को। मोदी जी को वोट दीजिएगा। इससे पहले यहाँ चिराग पासवान सांसद थे, चिराग पासवान आते थे, हाँ, आते थे। काम करते हैं चिराग? वो भी काम किए थे। जो क्या करके गए हैं? कह के गए थे कुछ स्कूल बनाना यार, कुछ बनवाए हैं चिराग पासवान? हाँ वो किए थे, शुरू बार में किए थे, काम नहीं किए थे। उसके बाद फिर कम हो गया। उसके बाद फिर कम हो गया। अच्छा, देखिए चिराग पासवान को लेकर जो लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि वोट देंगे। आप किसको वोट दीजिएगा? चिराग पासवान को। चिराग पासवान। क्यों चिराग पासवान के अलावा और कोई? चिराग पासवान के अलावा कोई क्यों नहीं? नहीं, वो हमारे लिए बहुत मस्त ये है नेता, बहुत मतलब हम लोग के लिए बढ़िया है। मंच से भी अभी प्रधानमंत्री बोल के गए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर पहले लोग रात को निकलने से डरते थे, आज की क्या स्थिति? बहुत अच्छा है पहले से। अब यहाँ पर डर नहीं लगता है रात को? कोई डर नहीं, आप कभी भी जाइए। यहाँ पे एक बटिया घाटी है जंगल का, वहाँ पे 8 बजे के बाद कोई भी उसको प्रवेश नहीं करता था, लेकिन अब हम लोग जब मन चाहे तब 12 बजे 1 बजे जब मन हो तब हम जा सकते हैं उस रास्ते से, कोई दिक्कत नहीं है। जमुई की बात की जाती थी तो कहा जाता था सबसे पिछड़ा है, यहाँ पर विकास नहीं हुआ, क्या आज की स्थिति क्या है जमुई? आज की स्थिति बहुत अच्छी है, इतना अच्छी है कि हम बता नहीं सकते। ये सब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और ये क्या नाम है चिराग पासवान जी ने किया है ये सारा चीज़। आरजेडी से भी उम्मीदवार इस बार उतरी है, क्या लग रहा है उनका क्या होगा? उनका तो कुछ नहीं होने वाला इस बार। अच्छा,
उन्होंने काम नहीं किया है जनता के बीच। उनके नेता लोग को, उनके पार्टी को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, और जो खास करके उन लोग मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं। हम लोग खुद हिंदू बजरंग दल का आदमी, हम लोग बीजेपी का ही आदमी रहेंगे, उन्हीं का सपोर्ट भी करेंगे, उन्हीं का। तो मतलब वोट इस बार देना है नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं को ही जिताना है, उन्हीं को ही लाना है। अच्छा, साफ है आप लोगों का कि उन्हीं को जिताना। देखिए और भी लोग हैं इंतजार, और 400 पार की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ और लोग हैं अभी नीचे। ये बताइए किसको वोट दीजिएगा इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को वोट दिया। 400 पार की बात करके गए हैं प्रधानमंत्री, होगा? बिल्कुल 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 400 पार जाएगी। जमुई से हैं आप, युवा भी हैं, क्या लगता है चिराग पासवान ने यहाँ के लिए कार्य किया है? बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है सर। चिराग पासवान को लेकर कहा जाता है कि अभिनेता हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, नहीं आते हैं यहाँ। वैसे भी कोई बात नहीं है, वो आते रहते हैं और जनता को बहुत सारा प्रोत्साहित भी करते हैं वो, और हम लोग के लिए, युवा के लिए खास करके वो बहुत अच्छे नेता हैं। लोगों से मुलाकात करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा मुलाकात करते हैं। और भारती को इस बार भी टिकट दिया गया है, इस बार उनके जो बहनोई है उनको टिकट दिया गया, तो क्या उनको वोट दीजिएगा या फिर आरजेडी को वोट देना? नहीं, आरजेडी को कभी नहीं, आरजेडी से क्या दिक्कत? क्योंकि वो बिहार में जंगल राज लाने का सबसे बड़ा रीजन आरजेडी ही है। अच्छा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है जमुई को। प्रधानमंत्री ने भी मंच से कहा कि एक समय था जब ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। आज के दिन में क्या स्थिति है जमुई? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं रही है। अब बहुत अच्छी तरक्की कर रही है हमारे जमुई डिस्ट्रिक्ट, और बीजेपी की सरकार आएगी तो डबल इंजन की सरकार फिर से आएगी और बहुत सारी काम होगी। प्रधानमंत्री कई वादे करके गए हैं, कहें कि पूरा करेंगे, उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है हम लोग को। प्रधानमंत्री जो उम्मीद करके गए हैं, कह के गए हैं, वो पूरा होगा? वो बिल्कुल पूरा करेंगे, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जो कह के गए हैं वो कहा जा रहा है उम्मीद जो है वो पूरा होगा। आप लोग लोजपा के उम्मीदवार, आपके कार्यकर्ता हैं, ये बताइए किसको दीजिएगा इस बार? और बीजेपी का किसको दीजिएगा? चिराग पासवान। चिराग पासवान को। आप किसको दीजिएगा वो? चिराग पासवान, अरुण भारती को। और क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि मोदी जो है बहुत सारी विकास कर रही है, इसी कारण जो है अब की बार जो है अरुण भारती को ही जो है वोट जाएगी हमारे। प्रधानमंत्री ने मंच पे भी कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र था एक समय जमुई, अब क्या स्थिति है जमुई? अभी बहुत अच्छा जो है स्थिति है, और जब तक मोदी रहेंगे जो और भी अच्छा होगा। चिराग पासवान ने इस बार अपने बहनोई को चुनाव में उतारा है, अरुण भारती, क्या लग रहा है कि उनको जिताएंगे इस बार? जरूर जिताएंगे जो है, क्योंकि चिराग पासवान जो है वो किसी कारणवश जो है यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, जो कि उनके बहनोई लड़ रहे हैं। तो इस बार जो हम लोग जो है फुल सपोर्ट करेंगे और उनके जो है बहनोई को जो है जरूर जिताएंगे। चिराग पासवान की बात आती है, चिराग पासवान को लेकर देखिए किस तरीके का हुजूम है। लोग जो है वो चिराग पासवान के नारे लगा रहे हैं, और उम्मीद इन लोगों को वही है कि चिराग पासवान को वोट देंगे, प्रधानमंत्री को वोट देंगे। देखिए किस तरीके की हुजूम जो है प्रधानमंत्री के जाने के बाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी लोग जो है वो मोदी और चिराग पासवान की बात करते हैं। बीजेपी के और भी लोग हैं, किसको वोट दीजिएगा? एनडीए को देंगे, मोदी जी को। मोदी जी ने कह के गए हैं कि इस बार जिताइए तो कई कार्य पूरे होंगे, क्या लग रहा होगा? मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी है? मोदी की गारंटी। अच्छा ये बताइए, आराम से ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र था जमुई, अब इसका विकास हुआ, कैसा लगता है? नक्सल बहुत ज्यादा प्रभावित था, ठीक है। अब नक्सल पूरी तरह से खत्म हो गया है। जहाँ जहाँ नक्सल प्रभावित एरिया था वहाँ पर सेंट्रल फोर्स भर दिया गया है। अब कहीं भी जमुई के कहीं भी आप चल जाइए, कहीं भी कोई नक्सली दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ कोई डर नहीं लगता? नहीं डर लगता है। आपको महिलाएं निकलती हैं तो डर नहीं लगता? नहीं लगता है। अच्छा, आरजेडी के उम्मीदवार भी उतारे गए हैं, आरजेडी का क्या होगा? क्या? आरजेडी के भी उम्मीदवार उतारे गए हैं, क्या होगा? वो हार जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे वोट नहीं देना? नहीं होगा, हार जाएगा। चिराग पासवान यहाँ आते थे सांसद के तौर पे, जब चिराग पासवान थे तो यहाँ के लिए काम किया है? बहुत काम किया है, बहुत काम। क्या लगता है क्या किया? हमको बहुत अच्छा लगा, हम मेरे गांव में आया बहुत किया सर। ये जो कार्य को लेकर जो बातें हैं वो साफ है, और इनका कहना है कि जब चिराग पासवान यहाँ से सांसद थे तो उन्होंने काम किया, और मोदी की गारंटी को लेकर बातें कहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था जमुई, लेकिन अब वो स्थितियां जो है वो जमुई की नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, जमुई।